तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि रजिस्टर्ड ऑथराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाता है और OTP के जरिए आप फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में OTP गया और इन्होंने इसे फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद जैसे ही आपने आवेदन दाखिल कर दिया है PL01 में, तो आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया जाता है सिस्टम के द्वारा। सिस्टम के द्वारा जो भी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ वो आपको GST टेम्पररी ID उसमें रहता है, डेट ऑफ फाइलिंग रहा, टाइम ऑफ फाइलिंग रहा, नेम ऑफ द टैक्स पेयर आया, एड्रेस ऑफ द टैक्स पेयर आया, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट भी मेंशन रहता है जो कि 10% रहता है। और चूंकि ये सिस्टम से ड्रिवन है तो इसमें ये बात स्पष्ट किया जाता है कि इट इज़ अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट एंड डजंट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। तो ये सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट जिस भी तिथि को आपको दिया जाए या सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाए, इसके 7 दिनों के अंदर आपको जाकर जो भी अपीलार्थी हैं उनकी यह बाध्यता है कि जाकर इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जाकर जमा करें। इसे डाउनलोड किया जा सकता है और सेव किया जा सकता है। जब एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया तो इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि आपको अपने डैशबोर्ड पे नेविगेट करेंगे, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन, वहाँ पर एप्लीकेशन टाइप अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, आप एक डेट रेंज देंगे। डेट रेंज देने के बाद अगर सर्च करेंगे तो आपको जो अभी हमने दिखाया कि ये अपील एप्लीकेशन फाइल किया गया है दीक्षित शर्मा जी द्वारा, तो इसका डिटेल आ गया। तो ये डिटेल हाइपर लिंक है यहाँ पे, और इसे क्लिक करने पर आपको अपील का एप्लीकेशन जो भी सबमिट आपने किया है PL01 में वो आपको दिखाई देगा। अगर इस एप्लीकेशन के साथ आपने एनेक्सर्स को भी डाला है तो ये भी आपको दिखाई देगा, और इसे क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म GST PL01 को देख सकते हैं डाउनलोड्स में, और ये आपके स्क्रीन पे है। तो इस मामले में ये 3 पेज का है डॉक्यूमेंट जिसमें सारे तथ्य और विवरण अंकित हैं टैक्स पेयर से संबंधित। तो ये मतलब ये विवरण आप देख सकते हैं कि डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में पीरियड है, वेदर द अपीलेंट विशेस टू हर्ड इन पर्सन, ये वो सारे जो PL01 के विहित प्रोफॉर्मा के अंतर्गत जितने भी कॉलम्स हैं वो सब भर के ये आपको जनरेट किया जाता है। इसमें आपके द्वारा जो भी अपीलार्थी के द्वारा डिमांड क्रिएटेड या डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड या प्री डिपॉजिट्स, ये सारे डिटेल्स के साथ इंक्लूडिंग जो एनेक्सर्स और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ ये एप्लीकेशन उनको दिखाया जाता है PDF। इसे डाउनलोड किया जा सकता है, इसे सेव किया जा सकता है, और इसे एज ए रिकॉर्ड आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये आपके डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल रहता है, और जब चाहे जितनी दफ़ा चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद PL02 को चेक करने का दो है। जैसे हम यहाँ से सीधे अब अपील ऑर्डर पे आ जाते हैं कि जैसे आपके द्वारा अपीलार्थी के द्वारा अपील एप्लीकेशन दायर कर दिया गया, दायर करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के बाद इसकी हेयरिंग की प्रक्रिया है जो कि अपीलेट अथॉरिटी के ऑफिस में की जाती है। अपीलेट अथॉरिटी द्वारा इंटरनली जो भी उनको दिया जाता है रिप्लाई के लिए, एडजॉर्नमेंट का नोटिस है, ये वो मेल के जरिए होता है, और इसे हार्ड कॉपी में भी वो जाकर सबमिट कर सकते हैं। ये प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है, और ये सारी प्रक्रिया अब अपीलेट अथॉरिटी के डैशबोर्ड पे होती है कि आपके द्वारा क्या क्या सबमिशन दिया गया और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात अपीलेट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर पास कर दिया जाता है। ऑर्डर पास करने के उपरांत जो है आप इसे देख सकते हैं कि जहां डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, यूजर सर्विसेज है, एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये पेज आएगा कि अपील ऑर्डर पास्ड, तो इसमें ऑर्डर नंबर रहता है और डेट ऑफ ऑर्डर रहता है, और बगल में एक छोटा सा बटन रहता है जिसमें व्यू का दिया गया है। ये हाइपरलिंक होता है, आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये
दिखाएगा डिटेल्स कि इस अपील एडमिट किस दिन हुआ और किसके द्वारा किया गया, और अपील ऑर्डर अगर पास कर दिया गया है तो उसका भी विवरण यहाँ पे दिखाया जाता है। जब अपील ऑर्डर पारित कर दिया गया अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, तो एक बगल में बटन आ जाता है इनिशिएट रेक्टिफिकेशन। इस वेबिनार में चर्चा के दौरान हमने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर पारित कर दिया गया है और आपको ये लगता है कि इसमें कोई एब्रेशन या अपरेंट एरर है, जो कि अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, कि मतलब आपको प्रथम दृष्टया ही लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर पारित करने में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया, या कुछ गलती रह गई, या कोई डॉक्यूमेंट आपने प्लेस किया और उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या कोई आइटम मिस कर दिया गया है, तो वो अपरेंट फ्रॉम द अगर रिकॉर्ड है, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो यहीं आप एक बटन है इनिशिएट रेक्टिफिकेशन, तो ये इनिशिएट रेक्टिफिकेशन करने पे आपको रेक्टिफिकेशन का आवेदन खुल जाएगा, जिसमें आपको आपको जो जिस हिस्से के लिए रेक्टिफिकेशन ऑर्डर दायर करना है उससे रिलेटेड आपको तथ्य देने होंगे। अब हम देखते हैं कि अपील 04 कैसा दिखता है। तो अपील 04 का ऑर्डर आपके सामने है स्क्रीन पे। तो ये जब अपील अथॉरिटी द्वारा पारित कर दिया गया है, तो इसमें आप अपील कंफर्म किया गया। तो अपील कंफर्म करने का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट इन डिस्प्यूट है, जो भी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो भी टैक्स आप पे लगाया गया है, वो सारे टैक्स डिटरमाइंड अमाउंट जीरो हो जाता है। मॉडिफाई के केस में क्या होता है कि ये रिजेक्ट के केस में जो अमाउंट है वो सारी अमाउंट यहाँ आ जाती है, और मॉडिफिकेशन के केस में अपीलेट अथॉरिटी को ये दिया गया है अथॉरिटी कि वो जाके वहाँ से चेंज कर सकता है लायबिलिटी के हिस्से।